दोस्तों हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों। ये देखिए, घसीट मारना का संबंध लिखना है तो उसी प्रकार से हकलाना का संबंध क्या है। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर उसने संबंध दे दिया है कि घसीट मारना का संबंध यदि लिखना है, यानी घसीट जिस प्रकार लिखना का मतलब दे दिया है दोस्तों, यानी घसीट मारना का मतलब लिखना दिया है, तो उसी प्रकार से हकलाना का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलना से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट बस तरीका समझ लिए। जिस प्रकार से लिखा है घसीट मारना का संबंध लिखना वो दे दिया था, बस सोचना ये था कि हकलाना का संबंध किसे का, हकलाना का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, बोलना से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कर श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, एकदम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। यहाँ पर जैसे लिखा है हम लोगों के सामने 22, उसके बाद लिखा है दोस्तों 28, उसके बाद यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 25, उसके बाद यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 31, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 28, और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। आखिर ये देखिए 22 से हम लोग जा रहे हैं किससे पे दोस्तों, 28 पे। यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो 22 में यदि 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से 28 से 25 पे आ रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, 3 घटा दिया। उसी प्रकार से 25 से हम लोग 31 पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, 6 जोड़ दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि 31 से 28 पे आ रहे हैं दोस्तों तो उसने क्या किया, 3 घटा दिया। तो अगला हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, आगे जो बढ़ेंगे तो 6 जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप 6 इसमें प्लस कर देंगे दोस्तों तो 28 और 6 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 34 हो जाएगा। देखिए ना, जैसे ही जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हुआ क्या, एक बार +6 एक बार -3, एक बार +6 एक बार -3, एक बार +6 एक बार -3। तो इस तरीके से यहाँ पर सीरीज चला था। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहेगा दोस्तों, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 10 का संबंध 99 दिया है, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे करेंगे। आखिर 10 का संबंध उसने क्या लिख दिया है दोस्तों, हम लोगों के सामने 99 दिया है। उसी प्रकार से इसको बोलते हैं समानुपात। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 9 का संबंध क्या है, तो क्वेश्चन मार्क इस जगह पर है। तो तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए कि 10 से यदि 99 पे जाएंगे तो उसने क्या किया है, यानी कि ये जो 10 देख रहे हैं दोस्तों इसको क्या कर दिया है, उसने स्क्वायर कर दिया है। यानी 10 का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करना होगा। तो जैसे ही आप 10 का स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 करना है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से जैसे ही 1 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो वही 99 देखिए यहाँ पर उसने लिखा है। तो उसी प्रकार से 9 का निकालना है दोस्तों, तो आप 9 का निकाल सकते हैं। यानी 9 का क्या करेंगे सर, स्क्वायर कर देंगे। देखते चलिए ध्यान से, 9 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 आप -1 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पर हुआ क्या है, स्क्वायर करके 1 कम कर दिया, यानी वर्ग करके क्या कर दिया दोस्तों, 1 घटा दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति के
डिजाइन को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा, यानी कि इस डिजाइन को यहाँ पर जो है दोस्तों इसको पूरा करना है इस तरीके से। तो देखिए आखिर कौन सा वहां पर रख देंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए एकदम बेसिक बात कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने वर्ग बनेगा। तो इस वर्ग को क्या कर लीजिए आप अच्छे से बना लीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। उसके बाद देखिए इसी में आपका क्या होगा दोस्तों, एक इस तरीके से होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो कौन सा आकृति में ऐसा बना हुआ, ये तो नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। एकदम खाली डिजाइन को पूरा करना था कि कौन सा उत्तर आकृति कर देगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जैसे ही वहां पर रख देंगे तो पूरा आकृति हम लोगों का पूर्ण बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द अक्षरों के प्रयोग करके नहीं, यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या लिखा है दोस्तों, नहीं लिखा जा सकता है। तो किसमें जो ई लिखा है दोस्तों हम लोगों का सुपरिटेंडेंट, इसी में से आपको खोजना है कि कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो ये देखिए आपको बताते हैं एक एक लेटर आपको देखना होता है, और जिसमें जैसे देखिए यहाँ पर डी, तो डी यहाँ मिल रहा है सर, उसके बाद ई, तो ई भी मिल रहा है, उसके बाद एन टी, उसके बाद ये देखिए आई, उसके बाद तो यहाँ पर टी आई भी मिल रहा है, उसके बाद एस, तो एस देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने, हाँ एस भी मिल रहा है, और टी देखिए तो हम लोगों का ये देखिए टी भी यहाँ 2 बार है दोस्तों, इसमें भी टी 2 बार था, तो ये भी इसमें ई तो बनाया जा सकता है। यहाँ पर जैसे देखिए टी ई, तो टी उसके बाद ई भी मिल रहा है, उसके बाद एम, तो हाँ तो एस यू पी आर आई डी ई एन, देखिए हाँ पता चल चुका है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यही वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, और यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे कि एम का प्रयोग किया, उसने क्या किया दोस्तों, एम का प्रयोग किया, बल्कि वहां पर देखिए आपका कहीं एम नजर नहीं आ रहा है, जो सुपरिटेंडेंट लिखा है दोस्तों उसमें कहीं आपका एम है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा, सही होगा। बेसिक बात को समझिए, वहां का नहीं बनाया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एम का प्रयोग किया है, बल्कि मूल शब्द में एम कहीं नजर है ही नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया, लेकिन डरेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने एस है, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन, उसके बाद जी, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों आर, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है ए, उसके बाद आई, इसका कोई मीनिंग नहीं क्योंकि कोडिंग किया है, तो ए, उसके बाद बी, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने ई, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट, एक बार आप जरूर ट्राई कर लीजिए दोस्तों। उसी प्रकार से जिंजर का पूछा जा रहा है, तो जी, उसके बाद आई एन जी, उसके बाद ई, और क्या कर देंगे दोस्तों, आर कर देंगे। तो ये देखिए उसने क्या किया था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए एस के लिए उसने ए का प्रयोग किया, आई के लिए आई, एन के लिए बी का प्रयोग, जी के लिए सी, ई के लिए ई, आर के लिए डी। तो उसी प्रकार से देखिए जी के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, जी के लिए उसने सी का प्रयोग किया है। यहाँ पर कोड कर दिया है, बेसिक बात को समझिए, उसने जी के लिए वहां पर देखिए ये जो जी के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, तो सी का प्रयोग किया, बस कोड को लिख देना है। उसी प्रकार से आई, तो आई के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है दोस्तों, आई के लिए तो उसने आई का ही प्रयोग किया है। देखिए ना आई के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों, आई के लिए उसने आई का ही प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। उसी प्रकार से एन के लिए देखिए बीच में एन के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, उसने बी का प्रयोग किया है, तो एन के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी प्रकार से जी, तो जी के लिए तो अभी बोले हैं कि सी का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए क्या प्रयोग किया, उसने ई ही प्रयोग किया। देखिए ना ई के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों, ई ही क्या है। उसी प्रकार से देखिए आर के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों, डी का प्रयोग किया था। आर के लिए हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, डी का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए सी, उसके बाद आई, उसके बाद बी सी ई डी, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस कोड करके लिख दिया था, यानी आर के लिए यहाँ पर उसने डी का प्रयोग किया था, ई के लिए ई का ही प्रयोग किया है, तो इस तरीके से वहां पर बस लिख देना था और आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत सारा यहाँ पर कोई 1 2 3 ऐसे ऐसे जोड़ रहा है, कोई घटा रहा है कि आखिर क्या किया है। एकदम हाल ही के एग्जामों में दोस्तों पूछा गया, और अलग अलग एग्जाम में जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में इस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट स्किप कर देगा, नहीं विश्वास जल्दी से आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए क्या आपसे इस प्रश्न का आंसर हो पाएगा। जल्दी से आप ट्राई करके देखिए, वो जो क्वेश्चन मार्क बीच में वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नहीं कर पाएगा लगभग स्टूडेंट, लेकिन कुछ स्टूडेंट कर लेंगे। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा दोस्तों, ये बात बताते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने ये जो 89 है तो 89 लिख देंगे, और उसके बाद इसमें क्या करना होगा दोस्तों, माइनस करना होगा, और उसके बाद हम लोगों को 17 प्लस क्या कर देना होगा दोस्तों, 8 कर देना होगा। यानी 17 प्लस क्या दोस्तों, 17 को थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। और इसी को अब बराबर इधर हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 52 अप, यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोगों का 52 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 12 हो जाएगा। यानी यहां पर देखिए इसी तरीके का पैटर्न को फॉलो करना होगा, तभी आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए अब यहां पर कर दीजिए दोस्तों, आंसर निकल जाएगा कि यहां पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 89, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 8 हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 25 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। इधर क्या आएगा, 64 आएगा। तो इसी को एक स्टेप और कर दीजिए तो ये देखिए 9 में 5 जाएगा 4, यानी कि 64। अब बराबर कितना हो जा रहा है दोस्तों, इधर हम लोगों का 64 हो जा रहा है। देखते चलिए ध्यान से, यानी 64 बराबर क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों के सामने 64 हो गया। उसी प्रकार से ये देखिए दूसरा वाला करके दिखाते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। बस एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए, कभी गलती नहीं होगा। इस तरीके के प्रश्न बस एक बार समझिए। ये देखिए उसने क्या किया है, यहाँ पर वही लिखेंगे 167, उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस बीच वाला संख्या, उसके बाद इस सीधा वाला लेते हैं एक बार, ये जो सीधा है उसी प्रकार से इसमें दोस्तों इस सीधा वाला ले रहे हैं, यानी कि 167, उसके बाद माइनस कर देंगे दोस्तों, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा 24 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखते चलिए, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग 24 प्लस क्या कर देंगे, 24 प्लस 49 कर देंगे। अब ब्रैकेट बंद, अब बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 61 प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 33 करना होगा। 61 प्लस क्या करना होगा दोस्तों, हम लोगों को 33 करना होगा। यानी 61, अच्छा 61 33 नहीं, यहाँ पर देखिए गलती कर रहे हैं, 61 और 15 इस जगह पर क्या कर लीजिएगा दोस्तों, 61 प्लस क्या कर दीजिएगा, 15 कर दीजिएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 प्लस क्या 15, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए इसको कर देते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जैसे 167 है तो 167 हो गया, माइनस का माइनस इधर जैसे करेंगे तो ये देखिए 9 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 करी 3 हासिल कितना रहेगा हम लोगों के सामने 1 होगा। इसी प्रकार 4 2 6 1 7 यानी 73 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर हम लोगों का जोड़ने के बाद 15 61 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 6 और इधर 7 1 6 76 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए इसको यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे दोस्तों 7 में 3 जाएगा तो 4, यहाँ पर देखते चले दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर गलती तो नहीं कर रहे हैं। 100 जैसे हम लोगों का 67 है, उसके बाद 24 और 49 तो जोड़ लिए, और उसके बाद हम लोगों को जोड़ना, अच्छा 61 और 33, अच्छा यहीं पर गलती हुआ, यहीं पर ठीक ही लिख रहे थे। इस जगह पर हम लोग क्या लिख रहे थे दोस्तों, ठीक ही लिख रहे थे, वही गलती किए हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पर 61 और 33 कर दिए दोस्तों। इस जगह पर गलती हुआ हम लोगों के सामने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अभी आपको सिखा देते हैं कि 61 प्लस यहाँ पर क्या कर दीजिएगा दोस्तों, हम लोगों का 33 कर दीजिएगा। कर दीजिए ना, आपका आंसर निकल जाएगा। 61 और 33 करना होगा दोस्तों, तब इस जगह पर आएगा 61 और क्या करना है, 61 और 33 कर देना है। तो जैसे ही कर देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इधर हो जाएगा 6 3 1 4 यानी 74 हो जाएगा दोस्तों। इधर क्या हो जाएगा 74 और 6 1 7। उसी प्रकार से इधर घटाएंगे तो 74 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 74 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब इसका निकालना है दोस्तों, तो इसका निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर एक तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिया, अब इसको हटा देते हैं और इसका क्या कर देते हैं दोस्तों, सॉल्व कर देते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे करेंगे। एक आप समझे ना इसको कैसे किया, उसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसको करके दिखा देते हैं। इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा तो 3 गो है ना, उसीलिए देखिए यहाँ पर पहले हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बड़े वाले से में ही घटेगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद माइनस यहाँ पर करना होगा दोस्तों हम लोगों का 61 प्लस क्या करना होगा दोस्तों 15 करना होगा। दूसरा वाला आप किए थे, उसके बाद यहाँ पर इस जगह क्या कर देंगे दोस्तों बराबर कर देंगे, और इधर हम लोग जोड़ देंगे क्या 121, ये देखिए 121 प्लस क्या जोड़ देंगे दोस्तों 33। थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए ये देखिए। अब यहाँ से अब करना चालू कर दीजिए, ये देखिए कि इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 1 क्या दोस्तों 4 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 154 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, यानी कि 5 1 हो जाएगा हम लोगों का 6 और 7 1 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 76। तो उसी प्रकार से आखिर इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या करेंगे दोस्तों, जो कि हम लोगों का कितना आ जाए 154 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर दूसरा रखिएगा दोस्तों, यानी कि 200 कितना रख दीजिएगा 30 रख दीजिएगा और माइनस कर लीजिए। तो जैसे ही कीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, यानी 154 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे तो 154 के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 154 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही क्या होगा दोस्तों सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर दे कि सर हमसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि भयावह क्वेश्चन डरावा क्वेश्चन, लेकिन आपको करना होगा क्योंकि अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। आप घबराएंगे नहीं, देखिए 1-2 प्रश्न आपको हार्ड लगेगा ही, लेकिन आप अंत तक बने रहे, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है ये बात आपको बताते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने जनवरी, उसके बाद फरवरी, जुलाई, उसके बाद है दिसंबर, तो कौन सा अलग होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जुलाई हो गया, उसके बाद हम लोगों का जनवरी हो गया, उसके बाद यहाँ पर दिसंबर हो गया। तो ये सभी हम लोगों का 31 दिन का क्या होता है दोस्तों महीना होता है। यहाँ पर लिख लीजिए 31 दिन का क्या होता है हम लोगों का महीना होता है। लेकिन यहाँ पर फरवरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि फरवरी जो है हम लोगों का क्या होता है 28 दिन का या 29 दिन का, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी फरवरी 28 या क्या होता है हम लोगों का 29 होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। कह रहे ए का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लेने के लिए कहा है, भाग लेने के लिए कहा है। बी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, प्लस लेने के लिए कहा है। बी का अर्थ क्या है प्लस। उसी प्रकार से सी का अभिप्राय लिखा है दोस्तों माइनस। उसी प्रकार से डी का अर्थ क्या लिखा है यहाँ पर गुना लिखा है। तो बस इसको सॉल्व कर दिया आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे 24, उसके बाद ए, तो ए के जगह हम लोगों के सामने भागा लेने के लिए कहा और यहाँ पर हो जाएगा 6। उसी प्रकार से डी, तो डी के जगह हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों गुना हो जाएगा। तो डी के जगह गुना और उसके बाद क्या कर देंगे 4 कर देंगे। उसी प्रकार से लिखा है बी, तो बी के जगह हम लोगों के सामने प्लस, उसके बाद 9 और सी के जगह माइनस, उसके बाद 8। तो बस इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं। देखिए 24 में 6 से भागा देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 9 और माइनस 8। तो बस एक स्टेप आप कर दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 8 हो गया। बस एक स्टेप आप करेंगे और आपका अब क्या निकल चुका है आंसर। तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, अब प्लस कितना दोस्तों 9, तो 16 9 25। अब 25 में जैसे ही 8 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कि कथन और पूर्व धारणा से दिया है। तो देखिए किस तरीके से दिया है कथन और पूर्व धारणा। कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत की जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। क्या लिखा है दोस्तों, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत के जीवन में क्या आ रहा है गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो वही कह रहा है कि जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। तो बिल्कुल सही कर रहा है। कथन में तो वही लिखबे किया है कि
यानी यहाँ देखिए करा कि जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो वही कह रहा है जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है जीवन की गुणवत्ता भारत में जनसंख्या में कोई वास्ता नहीं। ये बात हम कैसे कर सकते हैं, वास्ता तो वहां दिया है और कह रहा नहीं है। तो केवल इस प्रश्न का आंसर यानी कि क्या होगा दोस्तों, एक सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। इस तरीके के भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई एक कोई दो, कोई कहेगा दोनों सही है, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। बल्कि आप कथन को वहां पर दिमाग में रखकर पूर्व धारणा निकालना होता है कि आखिर उसमें लिखा है कि नहीं लिखा और उस तरीके से सेंस दिया है कि नहीं दिया। तो वही आपको सोचना होता है, तभी आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यानी यहाँ पर डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। ये देखिए उसने क्या करा है कि सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ईस्ट साइड आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। ये बात आपको बता दिए। और यहाँ पर बता देते हैं जस्ट ऊपर में उत्तर लेना और जस्ट इसके नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। यानी पूरा पश्चिम उत्तर का आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि इस साइड हम लोगों का पूरब, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो अब चल दीजिए दोस्तों, जैसे आपको कुछ चलने के लिए करा है कि ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ये देखिए यहाँ से हम चल देते हैं दोस्तों, एकदम बेसिक बात कि यहाँ से उसने 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, तो दायां इधर हो जाएगा, यानी बाईं ओर मुड़ा और कितना चला है दोस्तों, 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा, इधर दायां हो जाएगा, यानी बाईं ओर मुड़ा और कितना चला है दोस्तों, 3 किलोमीटर चला है। तो ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों का दाईं ओर, तो दाईं ओर यानी किधर हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड हो जाएगा दाईं ओर, यानी दाईं ओर मुड़कर सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा था, ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि एक बार आखिरी में बोला है कि वह दाईं ओर मुड़ा, कितना किलोमीटर ये नहीं लिखा कि वह दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलता। अब वह किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, देखिए ना कहाँ लिखा है पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अरे ये वाला दिशा इधर जो अभी देख रहे हैं वहां पर तीर का निशान किधर है, पश्चिम में है ना उधर। इधर क्या है हम लोगों का पूरब, तो इधर जा रहा है तो पश्चिम दिशा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया, पेपर फोल्डिंग यानी कागज को मोड़ने से संबंधित प्रश्न दिया। यानी कागज को, देखिए क्या लिखा है कि एक कागज को दिखाए गए प्रश्न के अनुसार मोड़कर काटा गया, खोलने के बाद नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए ये कागज को पहले गोला था, उसके बाद हाफ भाग मोड़ा, उसके बाद एक कोना भाग मोड़ दिया। एकदम जूम करके आपको सबसे बड़ा दिखाएंगे और आप कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को। ये देखिए यहाँ पर एकदम कर लिए दोस्तों, इसको ऐसे कट कर लीजिए, यहाँ भी ऐसे कट कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि इस जगह पर उसने क्या किया है, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे करेंगे। यानी यहाँ पर एक जगह पर इस तरीके से क्या है, इस जगह पर उसी प्रकार से एक जगह पर इस तरीके से किया है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, कागज को जब खोलेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे इस तरीके से, उसके बाद इधर इस तरीके से होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे तो इधर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का जब इधर खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ भी इसी तरीके से आएगा, उसी प्रकार से जब खोलेंगे तो यहाँ भी इस तरीके से आएगा। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए दोस्तों, और इसको पेंट कर देना है, इसको क्या कर देना है दोस्तों, पेंट कर देना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दूसरा वाला सही होगा। इस तरीके से आकृति आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना, अरे यहाँ पर जब खोलेंगे तो ऐसे ही बनेगा, इधर से ऐसे ही बनेगा, उसी प्रकार से इधर से और इस तरीके से। तो करने के बाद आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पर अगर ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर देखिए हम लोगों का, लेकिन एजेंसी जो है दूसरा दिया है, लेकिन आपको लगेगा कि पहला भी हो सकता है, लेकिन एजेंसी ने क्या किया दोस्तों, दूसरा ही इस प्रश्न का आंसर दिया था, तो दूसरा ही क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, इस प्रश्न का आंसर देखिए आपका दूसरा होगा, क्योंकि हम वहां पर थोड़ा बड़ा बड़ा किए तो इसीलिए आपको लग रहा है कि बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। वहां पर देखिए छोटा छोटा है ना, तो एकदम आप छोटा छोटा बनाएंगे, इस तरीके से होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एकदम छोटा छोटा होगा दोस्तों, इधर से इस तरीके से होगा, तो छोटा छोटा होगा, तो इस तरीके से आप कीजिए ना, एकदम छोटा छोटा होगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। हम बड़ा कर दिए थे इसीलिए आपको लग रहा था
इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। रेजेंसी ने भी 2 ही दिया था। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। ये देखिए सबसे पहले देखिए इस तरीके के प्रश्न में क्या देखना होता है दोस्तों, वर्ग देखना होता है और घन देखना होता है। अगर ई नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या आपको देखना होता है। अगर उ भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम और विषम। अगर उ भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होगा, विभाज्यता का नियम लगाना होगा। तो इस तरीके से सारा रूल आपको याद रखना होगा दोस्तों, तभी आप इस प्रश्न का आंसर, वैसे तो इस प्रश्न का आंसर आप कह सकते थे कि सर यहाँ वर्ग है बाकी कहीं वर्ग नजर नहीं आ रहा, तो इस प्रश्न का आंसर ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं दिया था। ऐसे तो आंसर निकलेगा सी ही, लेकिन आपको तरीका बता दो उसने क्या छेड़ किया था इस क्वेश्चन में। देखिए ये बताते हैं आपको, तो उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 15 है और यहाँ पर गुना क्या कर दिया दोस्तों, उसने 3 कर दिया, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 45 हो जाएगा। किसमें, यहाँ पर ये जो 153 लिखा है, उसी प्रकार से ये जो 165 लिखा है दोस्तों, 16 गुना 5 करके यहाँ पर क्या लिखा है, 80 लिखा है। ये देखिए 16 गुना 5 किया है। उसी प्रकार से देखिए 12 गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 124 जो लिखा, उसी प्रकार से इसको करेंगे दोस्तों, 13 गुना 2 कर देंगे तो हम लोगों का क्या होगा, 26 होगा। लेकिन उसने लिखा क्या है दोस्तों, हम लोगों का 36 लिख दिया था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। वहाँ तो स्क्वायर से भी कर रहे थे तो थर्ड वाला ही सही हो रहा था कि एक स्क्वायर इसमें देखे सर बाकी कहीं स्क्वायर नहीं था, या आप जो अंक वाला नियम लगाए तो उससे भी इस प्रश्न का आंसर थर्ड ही हुआ। देखिए रूल हमेशा आपको दिमाग में सब रखना होगा, कब कहाँ रूल कौन सा लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न गलती करेगा, नहीं विश्वास आप एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, उसके बाद एच, क्योंकि एकदम न्यू पैटर्न पे होता है ना, इसीलिए यहाँ पर गलती होने लगता है। जेड और एफ है, आप नहीं विश्वास कर रहे हैं तो आप ट्राई करके तो देखिए जेड, उसके बाद एन और पी, और आप जरूर कमेंट करेंगे कि लुप्त संख्या वाले और 14 नंबर क्वेश्चन जो श्रृंखला वाले कैसे किए थे। उसी प्रकार से टी है और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इस तरीके से उसने किया कि एक सीरीज चला, इसमें जो घटाया उसने यहाँ पर 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से इसमें जो घटाया दोस्तों उसने क्या किया है, एफ से यानी डी में 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से एच से यदि एफ में जाएंगे तो यहाँ भी 2 लेटर घटाया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जे में 2 लेटर घटाएंगे तो टी हो पाएगा, आप ही बताइए। तो नहीं सर, बल्कि यहाँ पर उसने क्या किया, 10 लेटर जोड़ दिया है। यानी जे के बाद क्या होता है दोस्तों, जे के बाद हम लोगों का के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इस प्रकार से आप 10 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से एन में जैसे ही आप 10 जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस 10 कर देंगे तो 14 10 24 यानी एक्स हो जाएगा। अरे एन का स्थान, उसी प्रकार से पी का स्थान होता है दोस्तों 16, तो 16 और 10 यहाँ पर जैसे ही जोड़ देंगे तो 16, पी का स्थान होता है 16 ए बी सी डी में, तो 16 10 26 यानी कि जेड हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर एक्स और जेड होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको बोल रहे थे कि इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे क्योंकि उस समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ है तो हुआ कैसे। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सीरीज दिया था, यानी अल्टरनेट, इसका संबंध इस तरीके से, इसका संबंध इसी प्रकार से, आगे अगर और सीरीज रहता तो उस तरीके से बढ़ता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए इसको कह रहा है क्या कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक यानी पहले कागज होगा कि पुस्तकालय होगा कि लेखक होगा कि पुस्तक होगा कि पहले कलम होगा। चलिए जल्दी से आप बनाइए तो देखते हैं आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खाली आप खेल तो नहीं कर रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे हैं पढ़ने के समय। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जरूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने लेखक हो जाएगा। तो लेखक के बाद हम लोगों का कि लेखक क्या करेंगे दोस्तों, कलम लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लेखक के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कलम हो जाएगा। और कलम के बाद क्या करेगा दोस्तों, कागज लेगा। एकदम देखिए कैसे कैसे दर्शा रहे हैं। कागज के बाद हम लोगों का क्या लेगा दोस्तों, यानी कि पुस्तक हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुस्तक, और पुस्तक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पुस्तकालय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुस्तकालय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सजा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए पहले यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या क्या आप दर्शाए सर, तो लेखक हम लोगों का हो जाएगा 3 नंबर पे, उसके बाद हम लोगों का कलम हो जाएगा 5 नंबर पे, उसके बाद कागज हो जाएगा 1 नंबर पे, उसके बाद पुस्तक हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर पे, और पुस्तकालय हो जाएगा 2 नंबर पे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना 3 5 1 4 2 क्या होगा, सही होगा। सार्थक क्रम का मतलब एक मीनिंग निकालना कि आखिर इनमें से पहले क्रम क्या रखेंगे। देखिए लेखक जैसे लिया, लेखक क्या करेगा दोस्तों, कलम का प्रयोग करेगा, कलम के बाद फिर कागज लेगा, कागज के बाद क्या हो जाएगा, पुस्तक बनेगा, और वही पुस्तक कहाँ रखेगा, पुस्तकालय में रख देगा। तो इस तरीके से होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया, ये देखिए आबू वाले यानी मैट्रिक्स वाले दिया गया। ये देखिए यानी यहाँ पर करा कि ये देखिए ये जो फेक लिखा है दोस्तों, इसको बनाना है कि आखिर इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके के प्रश्न मैट्रिक्स यानी आबू वाले कैसे करते हैं, इस बात को आपको बता देना चाहते हैं, कभी गलती नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, पीछे से चेक करते हैं। जैसे फेक में हम लोगों के सामने पीछे में क्या लिखा है दोस्तों, पीछे में ई लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ई। तो ई जो लिखा हुआ है इसको आपको बनाना है, इसको क्या करना है दोस्तों, आपको बनाना है। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न कई बार आया है कि इसका आव्यूह क्या होगा, उसका आव्यूह क्या होगा, इस तरीके से दिया हुआ रहता है और आपको खोजना होता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर करेंगे कैसे, और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसे 1 और 2 इसका पीछे वाला उठाते हैं, यहाँ पर क्या उठाते हैं दोस्तों, 1 और 2 को उठा लेते हैं। ये देखिए 1 और 2, तो 1 पहले आप इस लाइन में देखेंगे, अगर 1 यहाँ नहीं रहेगा, जैसे मान के चलिए 8 2, तो पहले इसी लाइन में देखते हैं। तो हम लोगों का 1 2 6 कुछ भी रहे, 9 जहां तक दिया है, अंक 9 तक दिया है, तो पहले इसी लाइन में देखना होता है। जैसे 1 और 2 में शुरू में जो 1 है, तो 1 इस लाइन में जो अंडरलाइन कर रहे हैं, इन दोनों में देखना है कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ से तो यहाँ तक 4 है, उसके बाद यहाँ 9 तक लिखा है, तो 1 तो हम लोगों का पहला वाला आव्यूह में ही आ जाएगा। सर ये बात तो हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि यही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ऊपर अब जो 2 बचा, 2 ऊपर लेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है। तो फेक में आखिरी में ई है, ठीक है। अब 6 6 लीजिए, अब इसको उठा रहा है 6 और 6, तो 6 कहाँ मिलेगा, ये देखिए 6 पहले इस लाइन में, उसके बाद इस लाइन में, तो आर आ रहा है। तो क्या आर फेक में आर का प्रयोग क्या है, नहीं सर, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो ही नहीं सकता, इसको कट कर दीजिए। अब दूसरा और ई, अब क्या कीजिए दोस्तों, दूसरा उठाइए, तो दूसरा यहाँ पर लिखा है। अब इसको 0 0, तो ये देखिए 0 और 0 है, तो 0 आपको कौन लाइन में पहले बोले, इस लाइन में, उसके बाद ऊपर, तो यहाँ पर ई, तो आखिरी में देखिए फेक में ई लिखा है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल लिखा है। उसी प्रकार से 6 और 5 लीजिए, 6 कौन लाइन में देखेंगे, अरे पहले 6 इस लाइन में देखेंगे, और उसके बाद 5 देखेंगे, के आ रहा है, तो देखिए के लिखा है क्या, हाँ सर फेक में आखिरी से चेक करते जा रहे हैं, के ई के बाद के आया। उसी प्रकार से अब 4 और 1 लीजिए, तो 4 कौन लाइन में देखिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 4 और ऊपर से 1, ये देखिए ए आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ए लिखा है दोस्तों, इधर से जाएंगे तो ए आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने अब देखिए 2 और 1 लेंगे, यानी जैसे 2 और 1 लिखा है यहाँ पर कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 2 और ऊपर से 1 लेंगे तो एप आ रहा है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। आप अच्छे से देखिए, नहीं समझ पाते फिर से एक बार वीडियो पीछे कीजिए और देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आता है। और नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो हमारे